उनके पैसे से आता है। साथियों, लोकसभा में 5 रुपए में 5 स्टार खाना मिलता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा हम सब कर्मचारी और जनता का है, इनके बाप का नहीं है, इनके बाप का नहीं है। ये बिजली विभाग हमारा है। हमारे जितने संविदा कर्मचारी शहीद हुए, हमारे जितने पूर्वज हैं, उनके द्वारा किया गया संघर्षों का है और आज हम संघर्ष से भागेंगे। आज देख रहे हैं साथियों, घूम घूम के हम लोग जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी ठंडी का आनंद चूड़ा मटर के साथ कर रहे हैं। और ये चूड़ा मटर काम नहीं आएगा, ये चूड़ा मटर काम नहीं आने वाला, संघर्ष काम आएगा। याद कीजिए सन 2000 का संघर्ष, उन साथियों ने जेल में 1 महीना बिताया था, तो आज बिजली विभाग में हम सबकी नौकरी बची हुई है। हम लोग की नौकरी उनके संघर्षों में बची हुई है और आज हम लोग डर रहे हैं कि हम लोग जेल नहीं जाएंगे इस भ्रष्ट प्रबंधक से। अरे जांच करा लो हम सबकी और अकेले शंभू कुमार की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक को चुनौती देता हूँ मैं इस मंच से, अगर माँ का दूध पिए हो तो आओ हम तुम बैठ के अपनी अपनी संपत्ति की जांच करा ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ही बलवान है, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी है। जितने आपके डीएम और एसएसपी, आपके जितने प्रबंधक बैठे हैं, उनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए। है हिम्मत आपके अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शंभू कुमार की संपत्ति की जांच कराइए, अभी निकल जाएगा कौन कितने पानी में है। और कुछ पैसे के लिए उद्योगपति की दलाली करने वाले हमारे ऊर्जा मंत्री जी 1000 करोड़ से हमारा भविष्य बेचने का जो सपना है वो कभी साकार नहीं होगा, कभी साकार नहीं होगा। और जब तक इस शरीर में जान है, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बंदूक में गोलियां भर लीजिए, गोली कम पड़ जाएगा, सीना में ही कम पड़ेगा। बोलिए साथियों, सीना कम पड़ेगा? सीना कम पड़ेगा? 56 इंच का अगर सीना मोदी जी का है तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी का सीना 60 इंच का है, 60 इंच का सीना है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, जनता हित में, बिजली विभाग के कर्मचारी हित में, किसान हित में ये निजीकरण निरस्त होना चाहिए। जो सत्ता में आप बैठे हैं, इसमें हम लोग का योगदान है, जनता का योगदान है। और अगर जनता चाह गई तो ये सत्ता छीनते समय नहीं लगेगा। साथियों, आप बाहर से भी बहादुरी बना लीजिए, कहीं से भी। याद है कि नहीं है कोरोना काल? याद है कि नहीं है? बड़े बड़े उद्योगपति अपने बिल में घुसे थे, अपने बिल में घुसे थे, घरों में छुपे थे। लेकिन बिजली विभाग का कर्मचारी कहीं लाइन खराब हो तो कोरोना काल के डर भय को बाहर निकलते हुए लाइन बनाने का काम किया था। उसको उस समय आपके आईएएस, आईपीएस, आपके मंत्री घर से नहीं निकले थे। और मैं अंत में यही कहूंगा, जो घर पे साथी है, चूड़ी अगर कम पड़ जाए तो संघर्ष समिति के नेताओं से ले लेना, संघर्ष समिति के नेताओं से लेना। शर्म करो, अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाओगे, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? अरे शीशा घर में है ना, देख लेना, समझ में आ जाएगा कि संघर्ष बड़ा है कि तुम्हारी कायरता बड़ी है। ये संघर्ष बड़ा है क्योंकि तुम्हारी कायरता बड़ी है। अरे इस प्रशासन से डरोगे, क्या करेगा? जेल में डाल देगा, सस्पेंड करेगा। अगर एक भी संघर्ष समिति के बैनर तले किसी कर्मचारी का उत्पीड़न हुआ
उसी समय प्रबंधक निदेशक के कान में घुस के सभी लोग को सस्पेंड करने का निवेदन किया जाएगा। कर लो, सबको सस्पेंड कर दो। मैं प्रबंधक निदेशक से कहना चाहता हूँ, चला लो बिजली विभाग, चला लो, प्रशासन से किसी से नहीं चलने वाला। 55 डिग्री के गर्मी में हमारे सभी कर्मचारी लाइन बनाने का काम करते हैं। बंद एसी कमरों में हमारे ऊर्जा मंत्री भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। ये नकारापन किसका है? इस सन 2000 में जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था तो 77 करोड़ घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? जब उस समय समझौता हुआ था तो यही कहा गया था कि अगर साल भर में यह घाटा कम नहीं हुआ तो पुनः राज्य विद्युत परिषद का गठन कर लिया जाएगा। क्या 25 सालों में आईएएस कमान जो संभालना है किसी पे नहीं? ये सरकार, कोई भी सरकार हो, क्या किसी आईएएस पे कार्रवाई हुआ? किसी का आईएएस पे कार्रवाई हुआ? इसके लिए जिम्मेदार क्या कर्मचारी है? अंत में यही कहूंगा साथियों, जिस प्रकार जीने के लिए पीना और खाना जरूरी है, इस बिजली विभाग को बचाना है तो एक एक की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करिए। एक एक कर्मचारियों को इसमें लाइए। मुझे भरोसा है, मुझे एक भी भरोसा है, मैं अकेले कहता हूँ कि अगर हम अपनी भागीदारी तन मन धन से देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन संपूर्ण रहा तो हनुमान जी की गदा इन सब गद्दारों पे भारी पड़ेगा। अरे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो ये आईएएस क्या किस गुमान में बैठे हैं? साथियों, अपनी बातों को ही विराम देते हुए नारा जोरदार लगाइए। नारा शंभू कुमार से लेकर लखनऊ ऊर्जा मंत्री के कानों तक जाना चाहिए, जो आजकल प्रयागराज में रोज फोटो खिंचवा रहे हैं। उनका कर्मचारी यहाँ संघर्ष कर रहा है और वो स्टाइल से फोटो खिंचवा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे। गंगा में, प्रयागराज में आपके पाप नहीं धुलेंगे। मैं ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूँ, आपके पाप इस निजीकरण को वापस ले लीजिए, पूरे पाप धुल जाएंगे जीवन भर के। निजीकरण समिति जिंदाबाद, संघर्ष के साथ जिंदाबाद। अभी दुनिया में आई है, अभी दुनिया में आई है, आवाज दो। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में यह मनमानी, लोकतंत्र में यह मनमानी। ऊर्जा मंत्री हाउस में आओ, ऊर्जा मंत्री हाउस में आओ।